बात करेंगे पाक इंडिया मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से। सरकारी तौर पे भारत की जानिब से तो इसकी कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन भारत का मीडिया ये ज़रूर कह रहा है कि भारत जो है वो मुज़ाकरात करने पर तैयार हो गया है, लेकिन अपनी कंडीशन पर। अयाज साहब, अगर वैसे तो हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से बड़े ही वहाँ मोदी सरकार जो है बड़ी एक्टिव है। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किला पे जो स्पीच की उसमें उन्होंने अपने घर के मामला तो डिस्कस नहीं किए, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ की आवाम का शुक्रिया भी अदा कर दिया। जो हर्जा सराई उनकी शुरू से थी वो जारी है, लेकिन अगर इन केस भारत तैयार भी हो जाता है मुज़ाकरात पे, तो वो कोई फायदेमंद, कोई नतीजा खेज होंगे, उसकी कोई अहमियत है? ऐसे वो तैयार होगा ही नहीं। ये सारा कुछ तलखी हो, हम उस तलखी में से उनको दावत दे दें कश्मीर पे मुज़ाकरात के, वो मान जाएं, ये नामुमकिन नहीं। वो कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आई है अब तक कि कश्मीर के अलावा हम दहशतगर्दी पर बात करेंगे। देखिए ना, यही हो सकता है, पर इंडिया का ये मानना कि हम कश्मीर पे बात करना वो हटके और कश्मीर जो इश्यू है उस पे हम करेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक। और लेकिन हमने वो जो है एक कर दिया अपनी तरफ से कि आइए बात करें, लेकिन हमें भी मेरे ख्याल पता होगा कि इसका नतीजा नहीं निकला। सर, कश्मीर का लावा तो उबल कर सामने आ रहा है, और इस दफा मैं ये समझ रहा हूं कि एज अपोज टू माजी में पाकिस्तान किसी किस्म की मदद कर बैठता था कश्मीरियों की, और उनकी अपनी जो जिदोजहद थी उससे मैं समझता हूं वो पोल्यूट हो जाती थी। इस दफा ये है कि ये प्योरली इंडिजिनस है, कश्मीरी खुद कर रहे हैं, और पाकिस्तान सिवाय सफारती किस्म की सपोर्ट का और किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये बड़ा अच्छा जाता है कश्मीर। हमें करना भी नहीं चाहिए। और जो हमारी कश्मीर के जिनकी रेलेवेंस है, जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उन पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि ये कोई तासुर ना जाए कि यहाँ से कोई मदद जा रही है। क्योंकि ये जो बात है प्रॉक्सी वॉर्स की, हमारे आर्मी चीफ ने भी उसका जिक्र किया था, बाकी दुनिया भी करती है। ये इल्ज़ाम हम पे लगना नहीं चाहिए। तो इंडिया घबरा बहुत गया है क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि ये इंडिजिनस मूवमेंट जो है ये उसका दुनिया में बहुत बड़ा एक उसके ऊपर गंदा धब्बा सा लग रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो शायबा तक ना होने दें। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त तारिक पीरज़ादा तज़कियाकार मौजूद है। तारिक साहब, एक तरफ तो हम कश्मीर का मामला देखते हैं, फिर हमने देखा कि मोदी ने जो है वो जो स्पीच की थी उसमें बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की बात की, और अब जिस तरह की अफवाहें ही कहूंगी, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है भारत की सरकार की जानिब से, कि वहां का मीडिया ये बात कर रहा है कि भारत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अपनी कंडीशन पर। तो क्या इसकी कितनी अहमियत होगी? देखिए, जो बात आपने अभी तक कही है और जो मीडिया में आई है कि भारत तैयार हो गया है, ये बात असल में गलत रिपोर्ट हो रही है। उन्होंने बराह रास्त और किसी अल्फाज को ऊपर नीचे किए बगैर साफ आपने कहा है कि कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सकते। दहशतगर्दी पर तो मुज़ाकरात आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसके लिए तो किसी खत के जाने की जरूरत नहीं है, किसी और मामले की जरूरत नहीं है। उनकी शराइत पर जब चाहे मुज़ाकरात कर रहे, मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पहली बात तो ये रिपोर्ट ठीक नहीं चल रही जो अखबारों में चल रही है। इंडिया किसी सूरत भी कश्मीर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, और इस पर वो वाज़ेह है, और शंकर का बयान भी बिल्कुल खुलकर आ गया है। और खुद हमारा असल में जो आज फॉरेन ऑफिस का बयान आया हुआ है, अगर आप उसे भी गौर से देख लें, ये सरताज अजीज के पिछले 2-3 बयान देखें, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, कश्मीर पर भारत तैयार नहीं है अभी तक। तारिक साहब, इंडियन एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान इन्विटेशन फॉर टॉक्स। मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही सुर्खी लगाई हुई है, क्योंकि उनकी हुकूमत का यही मौकफ है कि यहाँ पर असल में हमारे यहाँ जब एक कोई जवाब आता है हिंदुस्तान से, तो उसके मुतालिक पहले क्योंकि मुकम्मल मालूमात फॉरेन ऑफिस तो जारी नहीं करता, क्योंकि वो जितने रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने जराए से खबरें देनी शुरू करते हैं, फिर उसके लेटर के उर्दू अंग्रेजी अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा शुरू होता है, किसी के पास नामुकम्मल बात आती है, किसी के पास मुकम्मल आती है। यही बात कल के टिकर्स में भी हुई कि आना शुरू हुआ कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर तैयार हो गया, फिर खबर आई मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार हो गया, फिर यह कि कश्मीर पर तैयार नहीं है, बाकी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। ये जो सिलसिला है ये असल में फॉरेन ऑफिस की गलतियों की वजह से हुआ करता है, लेकिन शायद इसी तरह ही मामला आगे चलते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले जो बात सुन रहा था कि पाकिस्तान को इस इंडिजिनस मूवमेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहिए और कश्मीरियों को खुद कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आज़ादी के लिए अपना सफर जारी रखें।
देखिए, दो बातें याद रखने की हैं और मैं इस पर मुझे कतन भी कोई शुबा नहीं है। आप तारिक साहब उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं? वो एग्री नहीं कर रहे, वो एग्री नहीं कर तारिक साहब आप एग्री नहीं कर रहे इससे? नहीं कर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई मटेरियल सपोर्ट करनी चाहिए कश्मीरी मूवमेंट की? देखिए, मैं बिल्कुल ये जवाब इसका बिला किसी तजर्जुब के देना चाहता हूँ कि हमारे 70 बरस गुजर चुके हैं इस इखलाकी, सियासी, सफारती इमदाद करते हुए, कमो पेश, तसलसल या तसलसल के बगैर। देखिए, मसला ये है कि हम खुद बहुत बड़ी कुव्वत नहीं है रवायती हथियारों की हद तक। हिंदुस्तान की और हमारी इकोनॉमी भी उतनी मजबूत नहीं है और इसमें इजाफा नहीं हो रहा है। वक्त के साथ साथ जो 70 साल गुजर चुके हैं, आने वाले 20-30 साल में हिंदुस्तान एक और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स भी बन जाएगा। नहीं सर, बताइए, कश्मीर की सपोर्ट हमें करनी चाहिए कश्मीरियों की इस वक्त या नहीं? मैं दो अल्फाज में कहना चाहता हूं कि अगर आज आप कश्मीरियों की मदद नहीं करते, देखिए, मादी तौर पर, मालियाती तौर पर, नीम अस्करी और अस्करी तौर पर, तो उसके दो नताइज फौरी तौर पर निकलेंगे। ये तहरीकें जो चल रही हैं और बड़ी मुश्किल से ये तहरीक दोबारा शुरू हुई है, ये हमेशा के लिए जारी रहने के लिए ये तहरीक शुरू नहीं हुई है। ये तहरीक अपने अंदर एक खास वक्त के लिए तवानाई रखती है। उसके बाद भारत की 7 लाख अफवाज, 15-20, देखिए तनासुब क्या है, 7 लाख अफवाज या पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके साथ 1 करोड़ या 10 मिलियन कश्मीरी। तो ये कोई 1 और 15-20 का कोई रेशो बन रहा है। ये बड़ा आसान है इराक और शाम की जंगों को सामने रखें, तहरीकों को खत्म करना और 10-20 लाख लोगों को मार देना। अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही हमारे अहद में। नहीं, हुआ। तारिक साहब आप कह रहे हैं कि हमें अस्करी मदद उनकी करनी चाहिए? तीनों चारों किस्म की। ये तो अदारों का काम होता है कि वो फैसला करें कि सूरत हाल के मुताबिक कौन सी है, मालियाती, मादी, नीम अस्करी और अस्करी। अगर आप नहीं करते हैं, मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगले 5 से 7 महीने में हिंदुस्तान बड़ी कामयाबी के साथ इस तहरीक को कुचल के रख देगा। मेरे ख्याल हमें वाला नहीं होगा। हमने 65 में भी हमें कुछ वहां करने की कोशिश की थी, कारगिल में भी हमने कुछ करने की वहां कोशिश की थी। दोनों इन मौक़ों के जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं। जी, मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, अगर आप किसी भी मसले के सिलसिले में प्लानिंग या मनसूबाबंदी की हद तक, तो और फौजी मिलिट्री प्लानिंग की बात हो रही है, ये असिस्टेंस की प्लानिंग की बात हो रही है। अगर इस सिलसिले में आप कोई गलती करेंगे तो कौमों की गलती के सजाएं तो भुगतनी पड़ती हैं। अयूब खान जैसा बुज़दिल आदमी जिसकी तीनों अफवाज के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी 65 की जंग में, और नूर खान के बयानात मौजूद हैं और दूसरे भी, और आपको माशाल्लाह बहुत ही नामी गिरामी साहबी हैं, आपको मालूम है मालूमात की हद तक के पाकिस्तान की तीनों। लेकिन तारिक साहब, तारीख कुछ ऐसी रही है कि कोई भी इंडिजिनस मूवमेंट किसी मुल्क की हो और कोई और तीसरा मुल्क आके उसकी मदद करे तो वो पोल्यूट हो जाती है, वो गंदी पड़ जाती है। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी इस ईस्ट तैमूर की मिसाल है, जहाँ जो इंडोनेशिया के पास था, वो हॉलब्रुक में जिनकी बड़ी तारीफ की जाती है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पोडियम पर खड़े होकर जो इंडोनेशिया को कहा था, वो तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि या तो आप ईस्ट तैमूर को जाने दें और वहां पे हुकूमत बनने दें, आजाद मुल्क बनने दें, वरना आप बंदा आचे जो उनका एक सूबा है जिसमें ईसाई हजरात की एक अक्सरियत खासी बड़ी तादाद है, उसको आप खोने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप देखें बड़ी ताकतें जो हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बलूंगड़े छोड़े गए हैं ना, बलूंगड़े खुद छुप जाते हैं। वो लाल पीली टोपियों वाले मसखरे जिनको बहला फुसला के आपको पागल खाने लेकर जाना चाहिए, किसी तरह जंजीरों से बांध दो। वो बैठ के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, देखिए हर किसी ये लाल टोपियों वाले, पीली टोपियों वाले मसखरे, इनको बहला फुसला के टीका लगाओ। के हवाले से किसके पास एविडेंस नहीं, पैलेट गनों का इस्तेमाल हो रहा है, किसके पास एविडेंस नहीं, बर्बरियत की जा रही है, किसके पास एविडेंस नहीं। पाकिस्तान ने जब बोला कि इसके ऊपर बात की जाएगी तो भारत की तरफ से जवाब आया, जी कश्मीर पे बात नहीं की जाएगी, सरहद पार दहशतगर्दी पे बात की जाएगी। ये तनवीर साहब, अगर सिर्फ सरहद पार दहशतगर्दी पे बात करनी है तो जो कश्मीर का मसला बना हुआ है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, वो किधर जाएगा? बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वो आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि कश्मीर पे
बात ना हो। जिस तरह की शराइत वो लगा रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, टोटंग है, जम्मू कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं, पहले भी करते रहे, ये अपनी रायामा को मुतमिन करने का। दूसरी बात ये है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे इंडिया में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा ऑफिस ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। अब जो सूरत हाल है, ये इंडिया का अपना इंटरेस्ट है कि इस पर बातचीत हो, कश्मीर के मसले का कोई हल हो। वहाँ जो आवाज़ें उठ रही हैं वो पूरी दुनिया में उसकी जो जा रहे हैं। कल मैं पढ़ा था, शुजात बुखारी साहब हमारे दोस्त जो श्रीनगर में होते हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि मोदी साहब आप हमें बलूचिस्तान का बता रहे हैं, हम तो आपको अपने दुख बता रहे हैं कि तवज्जो इधर करें। आप हमें कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी, हमारा बलूचिस्तान से क्या मुवाजना किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि कश्मीर के मामले के ऊपर एक सीरियस बैक चैनल डायलॉग जो है वो शुरू होने जा रहा है, और उसके नतीजे में इंडिया को ग्राउंड रियलिटीज को तस्लीम करना पड़ेगा और शायद कोई बेहतरी की तरफ देखें जी, और मेरी बात सुने, ऐसे नहीं हुआ कि आप डायलॉग की वो बात करेंगे, कश्मीर पे हम बात करने को तैयार हैं, उनके फौज यहाँ पे आएंगे। इतना सीवियर प्रेशर उनके ऊपर आया, मोदी साहब की रात की नींदें हराम हुई कि ये मैं करने क्या आया था, हो क्या गया यहाँ पे, ठीक है ना जी, ऑक्युपाइड कश्मीर में। और देखें वो जो भारत का जो झंडा है जो गिरा था 3 दिन पहले, बिलीव मी दैट हैज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। क्योंकि उस झंडे के गिरने से पहली बात तो क्लियर होती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर गई है। मतलब मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। नंबर 2 ये कि भारत का झंडा गिरना, और वो भी मोदी साहब के दौर में, आई एम श्योर, और वो भी ऐसे वक्त पे जब मजालिम की हद हो। एग्जैक्टली, देखे ना, उनको तो समझ नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या, कुदरत ने किया क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी आ रहे हैं ना, ये लाइन पे आ रहे हैं कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, ये मजबूरी में कर रहे हैं। इनको ये चाहते हैं कि अब बल्कि ये आएंगे, ये पाकिस्तान से बैक चैन में कहेंगे हमारी यार और ऑप्शन ही कोई नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं। वो कहेंगे यार हमारी मदद करो भाई, ठीक है हम आपके मामलात को देखते हैं, बलूचिस्तान में करते हैं, काइंडली आप लोगों को वहाँ पे आप मॉरल सपोर्ट को दे रहे, असर रसूख है, उन लोगों को काइंडली हुर्रियत वालों को समझाएं, हाथ हौला रखें भाई। ये वो एक्चुअली पाकिस्तान से मदद मांगे आए, अब आएंगे कि हमें बेल आउट करें ऑक्युपाइड कश्मीर में। खुद फंस गए, उसके बाद पाकिस्तान से मदद मांगने आए, और सामने की ढिठाई अभी भी खत्म नहीं हो रही। वहाँ के वज़रा के बयानात को लगाम देने की जरूरत है। वहाँ के वज़ीर आज़म के बयानात इंतहाई इश्तियाल अंगेज हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने, लेकिन कश्मीर में कश्मीरियों ने मोदी को शिकस्त दे दी, और बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ।